आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज शिव महापुराण में सुनेंगे नंदिकेश्वर की महिमा। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए कथा सुनते हैं। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहाँ पर एक सुंदर कुंड भी है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वालों के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित हैं। उनमें से मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन आगे सुनिए। यहाँ एक अर्तेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के दो और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तिच्छेश्वर, रामेश्वर, पुंडीकेश्वर और मंडेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधुरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग है। वहाँ नंदिकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश करके भक्ति से सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपिलेश्वर शिवलिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फलों का दाता है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदिकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर 4 वर्णों द्वारा सेवित एक कर्णिका नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसकी विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी जाकर करना और मेरी अस्थियों को भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। उसके सुबाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिवजी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुबाद ने माता की इच्छा अनुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुबाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातःकाल उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़े को खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दे दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई। कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछल कूद करने लगा। ब्राह्मण के
अधिक रोकने के प्रयत्न पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मार पीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बंधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो। यह सब कर्मों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोकाकुल होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माता, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो। तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल होते ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहाँ जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूँगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण, जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़े को खोल दिया और गाय का दूध दूहने की तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह देखकर गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की पेट में मार दिया। इससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने जोर से शोर मचाया। आसपास के पड़ोस से लोग एकत्रित हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भाग कर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीट पीट कर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफ़ेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुबाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदिकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफ़ेद रंग का हो गया। सुबाद गाय के रंग को बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। वह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान पर चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदर सर्व अलंकारों से सुसज्जित एक सुंदरी मिली। वह मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बताया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशी से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। आप कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियां को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। इतना कहकर वह स्त्री वहीं अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को
नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियां के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। हम सभी ने कथा में सुना कि काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में एक सुंदरी सर्व अलंकारों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं? सुबाद ने अपना सारा वृतांत उन्हें सुनाया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियाँ काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युवती बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भोले हो। अब आप कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे? यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में भी प्रवाहित कर दीजिए। यहाँ पर प्रति बैसाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वह पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो। यह कहकर वह स्त्री वहीं अंतर ध्यान हो गई। यह सुनकर सुबाद अपने सेवक के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सद्गति प्रदान करने में सहायता प्रदान की है। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज़ की कभी कमी नहीं रहेगी। तुम दीर्घायु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार उसकी माता सुबाद को आशीर्वाद देती हुई शिवजी के धाम वापस चली गई। सूत जी से ऋषियों ने कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रति बैसाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती हैं? सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में ही मर गया था। उस बाल विधवा ने नंदिकेश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। वह शिवजी के ध्यान पूजन भजन में तत्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उस दिन एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामाद्य होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्विनी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दी और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डर कर शिवलिंग से चिपट गई और शिवजी से प्रार्थना करने लगी। उसकी अर्त पुकार सुनकर भगवान शिवजी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण कर उस दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे सौम्य रूप के दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनती स्वर में बोली, हे प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वात्सल्य कहलाते हो। आपके चरण कमलों में मेरा बार बार प्रणाम स्वीकार हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें और आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिवजी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मेरी प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रति वर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी ये बैसाख
शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी, तभी से यह तीर्थ नंदिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।